Good morning students, once again welcome to you in DSS online classes. Myself Saroj Srivastava, and today I am going to start new chapter 17, Nandita in Mumbai. Students, this chapter in the basis of a migration. बच्चों जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो नंदिता इन मुंबई, ये माइग्रेशन पे आधारित है, बेस है। मतलब जो माइग्रेट किसको कहते हैं कि जैसे आप फूड के सर्च में, जैसे बर्ड्स वगैरह एनिमल्स माइग्रेट करते हैं सर्चिंग ऑफ फूड्स, वैसे ही जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वन सिटी से दूसरे सिटी अपने सर्च ऑफ जॉब, सर्च ऑफ देयर नीड्स गो टू अदर टाउन। तो नंदिता मुंबई अपने माँ का इलाज करने के लिए आई है। उसी स्टोरी को हम लोग इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज उसे मुंबई जैसे शहर में उसे फेस करना पड़ता है, उसी की स्टोरी हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई केम टू मुंबई ए मंथ एगो। सिंस वी केम, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. नंदिता बताती है कि जब वो मुंबई आए हैं 1 महीने पहले, और जब से वो आए वो उसकी माँ जो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो यहाँ पे अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं हुए हैं। कौन? नंदिता और उसकी एक बच्ची है और उसकी एक माँ है, दोनों यहाँ पे मुंबई अपने मामा के पास आए हुए हैं। द बिग सिटी मुंबई। मुंबई क्या है? एक बहुत बड़ा सिटी है, इसको मेट्रो सिटी कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा, लोगों के बीच में डेंसिटी इतना है, मतलब घनत्व इतना, जनसंख्या का घनत्व इतना है कि वो भी कम पड़ता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह जो सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। वो कैसे सफ़र कर पाते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में सी रिप्लाई इन द दिस लेसन। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। नंदिता कहती है कि जब वो धीरे धीरे इस मुंबई सिटी में में रहना सीख गई थी, उसको याद है कि उस दिन जब वो पहली बार यहाँ मुंबई स्टेशन पे आई, जब उतरी थी, इट वॉज सो क्राउडेड। क्या था? चारों तरफ बहुत ही भीड़ थी। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर हैंड। वो जल्दी से अपने माँ के हाथ को पकड़ ली। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउडेड। वो ये सोच रही थी कि मामा कैसे उनको इस भीड़ में ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुंबई जो सिटी है जहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ क्या बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। जस्ट देन आई हियर्ड सम कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा। जब वो जैसे ही थोड़ा सा टर्न होती है उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके मामा हैं, जो उसको बुलाते हुए हैं, नंदिता नंदिता कर करके उसको आवाज़ दे रहे हैं। वी लेफ्ट द स्टेशन फ्रॉम वेयर सून एंड आवर वे टू मामा हाउस। वो जल्दी ही स्टेशन से अपने मामा के घर के रास्ते में जाते हैं। बट अगेन इट इज़ वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन वहाँ भी क्या है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है चारों तरफ। देयर आर मेनी हट्स लाइन ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। चारों तरफ जो पतली गली है उसके चारों तरफ क्या है, छोटे बहुत सारी झोपड़ियाँ हुई, ये लाइन से झोपड़ियाँ हैं। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। और बाद में वो कहाँ पहुँचे? मामा के उस नैरो स्ट्रीट से, पतले सकरे रास्ते गली से वो होते हुए कहाँ पहुँचे ना? मामा के घर, जहाँ उनके मामा रहते थे। मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड ए सन ऑल लिव इन 1 रूम। ये सभी एक रूम में ही रहते थे। नाउ आई टू लिव हियर विथ देम। अब वो भी उनके साथ, नंदिता और उसकी माँ भी उनके साथ उसी रूम में रहते हैं। इट इज़ हियर दैट वी सीट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। कहती है कि वो रूम जो है क्या, ऑल इन 1, मतलब सारे जो भी इनके रूटीन वर्क्स हैं, सारे काम, कुकिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, ये सारे चीज़ जो होता है, सारी एक्टिविटी उनकी एक ही कमरे के अंदर है।
My house in the village also has only one room, but we have separate place for cooking and for bathing. कह रहे उनके घर में, गांव वाला जो घर है वहाँ पे क्या है, एक केवल एक ही रूम है, लेकिन कुकिंग के और बाथिंग के लिए क्या है, सेपरेट रूम है, मतलब अलग अलग है। वी आल्सो हैव ए कोर्टयार्ड आउटसाइड, उसके बाद उनके आगे जो है एक बरामदा भी है। लेकिन यहाँ पे बस एक कमरे के अंदर, मुंबई जैसे सिटी में बच्चों वहाँ पे इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि लोगों को रहने के लिए छत नहीं हो, तो यहाँ तक कि लोग सड़कों पे अपने रात को गुजारते हैं। अब यहाँ पे आकर के नंदिता को क्या सब प्रॉब्लम होती है, जैसे पानी की प्रॉब्लम है और टॉयलेट की प्रॉब्लम है। पूरे स्ट्रीट में एक वन टॉयलेट है और पानी के लिए बहुत सारी लंबी लाइन। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है, एक टेप पब्लिक टेप है जहाँ से सारे लोग पानी लेते हैं, और अगर थोड़ा भी ये लेट होते हैं तो क्या है, उनको पानी नहीं मिलता। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में जहाँ से नंदिता आई है वहाँ पे लोग तालाब से पानी लेते हैं, और अगर तालाब सूख जाता है तो कभी कभी ये लोग नदियों तक पानी लेने पहुँच जाते हैं। तो वाटर मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टेप टू फिल वाटर। नंदिता कहती है कि मामी, सीमा और उस मतलब सीमा जो उसकी मामी की लड़की है, वो लोग प्रत्येक दिन सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं और जाते हैं कहाँ, पानी भरने के लिए पब्लिक टेप पे। वो यू वांट बिलीव हाउ मैनी फाइट देयर आर फॉर वाटर। कह रहे हैं कि तुमको बिलीव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि वहाँ पे पानी के लिए कितनी लड़ाई है। इफ़ यू आर जस्ट ए लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। कर अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो हम पूरे दिन के लिए पानी नहीं भर सकते। देयर इज़ ए नो टेप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। कर हमारे गांव में भी जो क्या, उनके नंदिता के गांव में भी साधारणतः टेप नहीं है पानी के लिए। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर, लेकिन जो गांव का पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ से ये लोग पानी लेते हैं। इट टेक 20 मिनट्स टू वॉक टू ईट, और वहाँ उसको लेने में उनको कितना लगता है, बस 20 मिनट्स का। इन समर, गर्मियों में, सम टाइम द वाटर इन द पॉन्ड्स ड्राई अप, जब वो पॉन्ड्स का वाटर, तालाब का पानी सूख जाता है, देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। जब वो पानी सूख जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, साधारणतः ये पानी लेने के लिए रिवर पे जाते हैं। बट इन द विलेज देयर आर नो फाइट फॉर द, लेकिन गांव में पानी के लिए इतनी लड़ाई नहीं है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड। जहाँ गली में, जिस गली में उनके मामा रहते हैं, ऐसी जगहों को स्लम एरिया कहते हैं बच्चों। स्लम एरिया जहाँ पे पानी या लाइट या टॉयलेट की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। ड्रेन्स जो है ऐसे ओपन होते हैं जिसमें बहुत सारे बीमारियां फैलती हैं। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव देयर इज़ ए टॉयलेट एट वन एंड। जहाँ इस गली में उसके मामा रहते थे, क्या एक टॉयलेट है, लास्ट में क्या है, एक उस गली के अंत में एक टॉयलेट है। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट। गांव के वो स्ट्रीट के सभी लोग उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। उसका स्मेल जो है क्या है, बहुत ही गंदा है। टॉयलेट बहुत ही गंदा है और स्मेल भी बहुत ही बुरा है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक वी वांट टू वोमिट। कह रहे पहली बार जब नंदिता कह रही है कि जब पहली बार उसने यूज़ किया था उसको, तो क्या उसको वोमिट हो गई थी। एट टाइम देयर इज ए नो वाटर। और यहाँ तक कि उस टॉयलेट में क्या है, पानी भी नहीं रहता है, क्योंकि महानगरों में बच्चों पानी की जो सप्लाई होती है वह टाइम टू टाइम होती है। आपके और हमारे घरों में जैसे जो पानी आराम से मिल जाता है, वहाँ पे पानी जो है प्रॉपर टाइम नहीं होता है। एक सर्टेन टाइम में पानी टेप में आता है और लोग उसको यूज़ करते हैं या स्टोर करके रख लेते हैं। तो उनका जो टॉयलेट था वहाँ पे पानी भी कभी कभी नहीं रहता है। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। और उनको अपने साथ क्या है, पानी लेके जाना पड़ता है, यानी उस टॉयलेट में पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। नाउ आई एम गेटिंग यूज
टू ऑल दिस, और उसके साथ वो लोग यूज़ करते हैं। इन द विलेज पीपुल गो टू द ओपन प्लेस आर फील्ड फॉर द टॉयलेट। कह रहे कि गांव में क्या होता है, आपने देखा होगा, आज तो अब खैर अब तो स्वच्छ भारत अभियान की वजह से सभी घरों में टॉयलेट है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, ओपन फील्ड को यूज़ करते थे टॉयलेट के रूप में। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेस, और औरतें और आदमी अलग अलग जगहों पे मतलब जाते थे, अलग अलग प्लेस पे इन सब चीज़ों के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मुंबई, कोलकाता या जो भी बड़े सिटीज़ हैं वहाँ स्लम एरिया जहाँ पे ये बच्ची गई है, कितनी प्रॉब्लम्स है पानी को लेकर के, या और चारों तरफ भीड़ भाड़ और सब चीज़ों को लेकर के, जबकि गांव में ऐसा या छोटे शहरों में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू हैव रिप्लाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई डिड नंदिता हैव टू गो ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? नंदिता अपनी माँ को गांव से मुंबई क्यों ले गई? यू कैन रिप्लाई दिस आंसर, बिकॉज नंदिता brought her mother from the village to Mumbai for her treatment. Nandita used to feel like vomit when the first she had to use the toilet where mama lived. Why? नंदा पहली बार जब उस टॉयलेट को, तो उसको क्या फील हुआ, वोमिट फील हुआ, क्यों? बिकॉज द टॉयलेट इज वेरी डर्टी एंड द स्मेल इज सो बैड. In what way did Nandita find her mama house to be different from her house in the village? नंदिता का जो घर था वह उसके मामा के घर से और उसके गांव के घर में क्या डिफरेंसेस थे? तो जो नंदिता का जो घर था वो कैसा था? गांव में जो घर था वो 1 रूम थे, लेकिन जो बाथिंग और कुकिंग एरिया था वो क्या था, सेपरेट था, जबकि उनके स्ट्रीट में ऑल इन वन, एक कमरे में सारी चीज़ें वो करते थे. What difference did Nandita find between getting water from the public tap in the village? क्या डिफरेंसेस था उनके गांव के पानी लेने में और नंदिता को और जो पब्लिक टेप था? बिकॉज द पब्लिक टेप हैज़ क्राउडेड एंड व्हेन द नंदिता एंड हर मामी लेट शी couldn't fill water, but in the her village she take water easily. Why there electricity at the place where Nandita's mama lived? गेस कर रहा है कि गेस करिए क्या वहाँ पे जहाँ नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी? यस, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो प्रोवाइड इन द एरिया वेयर इज Nandita's mama lived. So good day.